प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आदमी छोटा हो या बड़ा, पर यदि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया ना, तो असंभव कुछ भी नहीं है। जहां चाहा वहां राह, ऊपर वाला रास्ता बराबर दिखाते हुए चलता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारिएगा। एक छोटी सी कहानी से हम इसे समझते हैं। एक चिड़िया थी, अपना घरौंदा बनाकर एक पेड़ के ऊपर रहती थी। अपने बच्चों को चुगा लेके आती थी और उनको चुगा खिलाती थी, दाना खिलाती थी। कुछ दाने उसके पेड़ के कोटर में गिर गए, पर पेड़ का कोटर उन दाने को वापस लौटा नहीं रहा था। उसने सोचा, ये चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। चिड़िया ने बहुत विनती की कि कोटर दादा, मुझे मेरे दाने वापस लौटा दो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, वरना मुझे बहुत दूर से और उनके लिए चुगा चुग के आना पड़ेगा। पर कोटर नहीं सुनता है। खैर, चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कोटर हंसता है, कहता तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तेरी औकात ही क्या है। यहां तक बात हो गई। जब औकात की बात आई तो चिड़िया को चुभ गई। इसलिए दोस्तों, किसी की औकात मत बताना। सामने वाला क्या कर सकता है उसे अदना मत समझो। वो कुछ भी कर सकता है। यदि उसने ठान ली तो हमें बर्बाद भी कर सकता है। चिड़िया एक लकड़हारे के पास गई और उसने उस लकड़हारे को कहा कि लकड़हारे दादा, एक काम करो, तुम इस पेड़ को काट डालो। पर क्यों? मैं इस पेड़ को क्यों काटूं? इस पेड़ ने मेरे दाने चुरा लिए हैं और वो दाने वापस नहीं लौटा रहा है। अरे, इतनी सी बात के लिए मैं इतने बड़े पेड़ को काट डालूं? चल भाग यहां से। उस कारपेंटर ने, लकड़हारे ने उसे भगा दिया। चिड़िया बहुत आहत हुई। सोचा कि अब क्या करूं। अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो यहां का राजा है वही न्याय दिला सकता है। राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, क्या बात है, नन्ही सी जान आज मेरे पास क्या मांगने आई? उसने कहा कि महाराज, आप प्रजा के रक्षक हो, प्रजा के पालन करता हो, उस लकड़हारे को सजा दीजिए। पर क्यों? उसने तेरा क्या बिगाड़ा? उसने मेरी बात नहीं मानी और पेड़ को नहीं काटा। पर पेड़ को क्यों काटना चाहती हो? उसने मेरे दाने चुरा लिए और वापस नहीं लौटा रहा है, इसलिए मैं उस पेड़ को कटवाना चाहती हूं। राजा हंसने लगा और कहने लगा कि चिड़िया, तुम बेवकूफ हो। भला इतनी सी बात के लिए मैं उस लकड़हारे को क्यों सजा दूं? तेरे 5-10 दाने के लिए उसे मैं सजा नहीं दे सकता। अब चिड़िया सोचने लगी, अब राजा ने भी मना कर दिया, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर वो हिम्मत नहीं हारी। उसका विश्वास और बढ़ता गया कि नहीं, मैं इन सबको सजा दिला के रहूंगी और मेरे दाने में वापस मांग के रहूंगी और इसको वापस मेरे दाने लौटाने पड़ेंगे। मेरी मेहनत की कमाई के दाने हैं। मैंने कोई फुकट में वो दाने नहीं लिए। आखिर वो महावत के पास गई, जिस हाथी के ऊपर बैठकर राजा प्रतिदिन नगर के अंदर घुमा करता था और प्रजा की टोह लेता था। महावत के पास आकर बोलने लगी कि महावत भैया, कल जब राजा तुम्हारे साथ में बैठे पीछे अंबारी पर, तो राजा
को गिरा देना। अंबारी अच्छी तरह से मत बांधना ताकि बैठते ही राजा नीचे गिर जाए। पर क्यों? मैं मेरे मालिक को क्यों गिराऊं? तुम कैसी बेहुदा बात कर रही हो? तुम्हें थोड़ा बहुत भी दिमाग है क्या? तुम क्या बोल रही हो? चिड़िया ने विनंती की कि महावत दादा, तुम नहीं जानते, राजा का काम होता है न्याय करना, और राजा ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। बात क्या है, मुझे तुम अच्छी तरह से समझाओ। उस चिड़िया ने कोटर, लकड़हारा, राजा सबकी कहानी सुना डाली। महावत ने भी कहा कि तू बेवकूफ चिड़िया है, भला इतने बड़े राजा को, जो कि मुझे भी दाल रोटी का बंदोबस्त करके देता है, मैं वहां पे नौकरी करता हूं, और तू कह रही मैं अपने मालिक को ही गिरा दूं? मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा तेरे कहने में आके, तेरे बहकावे में आके। चली जा तू यहां से। अब चींटी परेशान हो गई, पर अंतर मन उसका बोलने लगा कि नहीं, मैं इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती, मुझे तो इन सबको सबक सिखाना ही है। इन्होंने मेरी औकात गिनाई थी, मैं उस जख्म को भूल नहीं सकती हूं। और चिड़िया उसी हाथी के पास गई। देखो, हम पृथ्वी के ऊपर प्राणी और पक्षी उस भगवान की देन है। हमें उसने जो इस धरती के ऊपर भेजा है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए भेजा है, और मैं आज तुमसे सहायता मांगने के लिए आया हूं। हाथी ने बोला, बोलो क्या चाहती हो, कैसी सहायता चाहिए तुम्हें मेरे से? कि जब तुम कल महावत और राजा को लेकर घूमोगे तो दोनों को अपनी पीठ पर से गिरा देना, राजा को भी और महावत को भी। पर क्यों? ऐसा क्यों? मुझे कुछ कारण बताओगी? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चिड़िया ने वापस वही पूरी कहानी हाथी को सुना दी। हाथी ने कहा, ओए चिड़िया, तू चले जा, नहीं तो अभी तेरे को सूंड में उठा के दूर फेंक दूंगा ना, तेरी हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। तू कैसी बात कर रही है? अब चिड़िया थोड़ी थोड़ी हताशा और निराशा के अंदर ग्रसित होने लगी, पर उसका विल पावर स्ट्रांग था। उसने वापस अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, मैं इतने जल्दी हार मानने वाली नहीं हूं। वो चींटी के पास गई और चींटी रानी से कहा कि चींटी रानी, मेरा एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। चींटी बोले, बोलो चिड़िया दीदी, क्या काम है? कि वो जो हाथी है ना राजा का, उसके कान के अंदर तुम्हें घुस जाना है और उसे मार देना है। ऑटोमेटिक वो दोनों भी गिर जाएंगे और हाथी भी मर जाएगा। पर तू मेरे से ये काम क्यों करवाना चाहती हो? अब चिड़िया ने कहा कि देख चींटी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं, और तूने मुझे ना बोला ना मेरी कहानी सुनने के बाद भी, तो तुझे तो मैं खुद अभी 2 मिनट में अपनी चोंच में दबा के मार दूंगी। क्योंकि अब तक मेरे को जो भी मिले, मेरे से बड़े मिले, मेरे से ज्यादा ताकतवर मिले, पर तेरे से ज्यादा ताकतवर मैं हूं, ये बात तू मत भूलना। और मैंने इन सब से सीख लिया है। चींटी ने कहा कि बताओ तो सही, हुआ क्या है? चिड़िया ने कहा कि कोटर में मेरे दाने हैं, और कोटर, वो पेड़ जो है, मेरे दाने नहीं लौटा रहा है। तो मैं उस लकड़हारे के पास गई। लकड़हारे ने कहा कि मैं उस पेड़ को नहीं काटूंगा। मैं राजा से विनंती करने गई कि राजन, आप तो न्याय प्रिय हो, आपकी भी, मैं भी प्रजा हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्याय कीजिए। राजा ने भी मुझे भगा दिया। मैं महावत के पास गई, महावत ने भी मुझे डांट के भगा दिया। मैं हाथी के पास गई, हाथी ने भी मुझे मना कर दिया। मैं कहां जाती? और हाथी को तुम चुटकी में मार सकती हो, यदि उसके कान के अंदर तुम घुस गई, हाथी 10 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। अब बोल, मेरा कहना मानना है या नहीं? चींटी ने कहा, मुझे मत मारो,
मैं जाती हूं। और चींटी ने हाथी के ऊपर चढ़कर हाथी को कहा कि हाथी भैया, एक ही रास्ता है अब तुम्हारे बचने का, राजा और महावत को गिरा दो, वरना मैं तुम्हारे कान में घुस जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। हाथी ने महावत से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं राजा और आपको गिराने वाला हूं। महावत ने राजा से कहा कि महाराज, अब तो बाजी पलट गई है, वो चींटी की पहुंच बहुत लंबी है, ये हाथी तो हमें भी गिरा देगा, आप उस लकड़हारे को सजा दो। लकड़हारे को बुलाया गया और कहा कि तेरी इतनी धृष्टता, तूने उस चिड़िया को मना कर दिया, जाके उस पेड़ को काट के आओ, वरना खैर नहीं, तुम्हें सलाखों के पीछे बंद करवा दूंगा। लकड़हारा भागा भागा गया, पेड़ को काटने लगा तो पेड़ ने कहा भाई मुझे मत काटो, मैं उसके दाने लौटाता हूं। और पेड़ ने उस चिड़िया के दाने पूरे के पूरे लौटा दिए। तो दोस्तों, पंचतंत्र की एक कहानी आज बहुत दिनों बाद याद आ गई। सोच रहा था कि आज कौन सी कहानी आपके सामने रखूं, पर दिमाग में आया कि यदि छोटा हो या बड़ा हो, उसने मन में यदि ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। गीता में अर्जुन ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो। कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं बस तुम कर्म करते जाओ। अर्जुन ने भी उस समय प्रतिज्ञा ली थी, दृढ़ निश्चय किया था, कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, या तो मैं कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त करूंगा या इस शरीर को ही विसर्जन कर दूंगा, सूर्यास्त मैं नहीं होने दूंगा। और ठान लिया तो सब कुछ संभव हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।